हिरण्यकशिपु अमरत्व के लिए पूछता है भगवान ब्रह्मा, जिन्हें एक हंस हवाई जहाज द्वारा ले जाया जा रहा था। पहले तो यह नहीं देख सके कि हिरण्यकशिपु कहाँ था, क्योंकि हिरण्यकशिपु का शरीर एक चींटी के टीले और घास और बांस की छड़ियों से ढका हुआ था। क्योंकि हिरण्यकशिपु वहां लंबे समय से था, चींटियों ने उसकी त्वचा, वसा, मांस और रक्त को खा लिया था। तब भगवान ब्रह्मा और देवताओं ने उन्हें देखा, मेघों से ढके सूर्य के समान अपनी तपस्या से सारी दुनिया को गर्म कर रहे थे। आश्चर्य से चकित होकर भगवान ब्रह्मा मुस्कुराने लगे और फिर उन्हें इस प्रकार संबोधित किया, कश्यप मुनि के पुत्र, कृपया उठो, कृपया उठो। आप सभी का भला हो। अब तुम अपनी तपस्या करने में निपुण हो और इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान दे सकता हूँ। अब तुम मुझसे जो चाहो मांग लो और मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने की कोशिश करूंगा। आपकी सहनशीलता देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। सभी प्रकार के कीड़े और चींटियों द्वारा खाए और काटे जाने के बावजूद आप अपनी हड्डियों के भीतर अपने जीवन की हवा को परिचालित कर रहे हैं। निश्चय ही यह अद्भुत है। भृगु जैसे संत पुरुष भी, जो पहले पैदा हुए थे, ऐसी कठोर तपस्या नहीं कर सकते थे और न ही भविष्य में कोई कर पाएगा। इन तीनों लोकों में कौन 100 दिव्य वर्षों तक बिना जल पे अपना जीवन निर्वाह कर सकता है? देती के मेरे प्रिय पुत्र, तुमने अपने महान दृढ़ संकल्प और तपस्या के साथ वह किया है जो महान संत व्यक्तियों के लिए भी असंभव था, और इस प्रकार मुझे निश्चित रूप से तुम्हारे द्वारा जीत लिया गया है। हे असुरों में श्रेष्ठ, इस कारण अब मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सभी वरदान देने के लिए तैयार हूँ। मैं देवताओं की दिव्य दुनिया से ताल्लुक रखता हूँ, जो इंसानों की तरह नहीं मरते। इसलिए यद्यपि आप मृत्यु के अधीन हैं, मेरे साथ आपकी मुलाकात व्यर्थ नहीं जाएगी। हिरण्यकशिपु से इन शब्दों को कहने के बाद इस ब्रह्मांड के मूल भगवान ब्रह्मा, जो अत्यंत शक्तिशाली हैं, ने हिरण्यकशिपु के शरीर पर अपने कमंडल से पारलौकिक, अचूक, आध्यात्मिक जल छिड़का, जिसे चींटियों और पतंगों ने खा लिया था। इस प्रकार वह सजीव हो उठा। हिरण्यकशिपु जैसे ही उस पर भगवान ब्रह्मा के जलपात्र के जल का छिड़काव किया गया, हिरण्यकशिपु प्रकट हुआ, जिसका पूरा शरीर और अंग इतने मजबूत थे कि वे वज्र के प्रहार को सहन कर सकते थे। शारीरिक शक्ति और पिघले हुए सोने के समान शारीरिक चमक के साथ वे हेंथियल से पूरी तरह से एक युवा व्यक्ति के रूप में उभरा, जैसे ईंधन की लकड़ी से आग निकलती है। भगवान ब्रह्मा को उनके सामने आकाश में उपस्थित देखकर उनके हंस के हवाई जहाज द्वारा ले जाया गया। हिरण्यकशिपु अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह तुरंत जमीन पर सिर के बल लेट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, उसका पूरा शरीर कांपते हुए वह भगवान ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए हाथ जोड़कर और लड़खड़ाती आवाज के साथ विनम्र मनोदशा में प्रार्थना करने लगा और कहा, हे मेरे प्रभु, हे वर देने वालों में से श्रेष्ठ, यदि आप कृपया मुझे वह वर प्रदान करें जो मैं चाहता हूँ, तो कृपया मुझे आपके द्वारा बनाई गई किसी भी जीवित संस्था से मृत्यु का सामना न करने दें। मुझे यह वर दीजिए कि मैं किसी आवास के भीतर या किसी आवास के बाहर न दिन में मरूं, न रात में, न भूमि पर मरूं और न आकाश में। मुझे वर दे कि मेरी मृत्यु आपके द्वारा रचित प्राणियों के अलावा किसी अन्य प्राणी द्वारा न की जाए, न किसी शस्त्र से, न ही किसी मनुष्य या पशु द्वारा। मुझे अनुदान दे कि मैं नहीं सजीव या निर्जीव किसी भी वस्तु से मृत्यु का सामना करना। इसके अलावा मुझे यह भी प्रदान करें कि मैं किसी देवता या राक्षस या निचले ग्रहों के किसी भी महान सर्प द्वारा मारा न जाऊं। चूंकि युद्ध के मैदान में आपको कोई नहीं मार सकता, इसलिए आपका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है। अतः आप मुझे वर दीजिए कि मेरा भी कोई प्रतिद्वंदी न हो। मुझे सभी जीवों और पीठासीन देवताओं पर एकमात्र आधिपत्य दें और मुझे उस पद से प्राप्त होने वाली सभी महिमाएं दें। इसके अलावा मुझे दीर्घ तपस्या और योगाभ्यास द्वारा प्राप्त सभी रहस्यमय शक्तियां प्रदान करें, क्योंकि ये किसी भी समय नष्ट नहीं हो सकती।